जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज़ के अंदर कुरान का मुतालिया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की जनाबे वाला आज हम कुरान करीम के छठे पारे का जो है वो दौरानिया या दौरा करेंगे, पढ़ेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात जानने की कोशिश करेंगे, कुरान करीम के छठे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या-क्या अहकामात दिए हैं। जी हाँ, आज हम जो छठा पारा है, ये है ला युहिब्बुल्लाह से इसका आगाज़ होता है और ये सूरह निसा और सूरह माइदा पर मुश्तमिल है। 2 सूरतें मिलकर ये पारा मुकम्मल करती हैं। कुरान करीम के इस पारे का आगाज़ तो सूरह निसा की आयत नंबर 148 से होता है, लेकिन इसका इख्तिताम जो है वो सूरह माइदा की 81 आयत पर जाके ख़त्म होता है। इसमें बुनियादी तौर पर ये जो पारा है, इसमें इस्लामी माशरती निज़ाम, अदल-ओ-इंसाफ, ईमान, अतात और यहूद-ओ-नसारा के रवैये पर रोशनी डाली गई है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर मौज़ूआत क्या हैं, इस पारे के अंदर इन 2 सूरतों सूरह निसा और माइदा जो छठे पारे में आती हैं, उसमें क्या-क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हैं। सबसे पहला जो है वो ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने पर बात हुई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर करते हैं कि अल्लाह नापसंद करता है कि कोई अलानिया जो है वो बुराई करे, मगर मज़लूम जो है उसे अपनी फरियाद बुलंद ना कर सके। वो अपनी मज़लूम को अपनी फरियाद बुलंद करने का हक हासिल है कि वो बुलंद करे, उसे इजाज़त है। इसी तरीके से जो दूसरी बात है अल्लाह की बख्शिश और अदल-ओ-इंसाफ का मामला, तो कुरान करीम की आयत नंबर 173 से 174 जो है, इसमें अल्लाह जो वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि ला युज़्लिमु मिस्काला ज़र्रा, यानी अल्लाह जो है किसी पर ज़ुल्म नहीं करता, हर किसी को उसके आमाल के मुताबिक जो है वो बदला दिया जाएगा। इसी तरीके से कुरान करीम का जो तीसरा हिस्सा है कि वो जो इस पारे के अंदर सूरह निसा और माइदा में जो आता है, वो ईसाइयों के अकीदे की दुरुस्तगी की गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर है, जो 171 से 172 जो आयत हैं, इसमें बताया गया है। जैसा कि ईसाइयों के अकीदे की इस्लाह यूँ कह लें कि कैसे की गई है कि वो ना तो खुदा का बेटा है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना खुदा के बेटे हैं और ना ही वो खुदा हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे। जी हाँ, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद जो चौथा बड़ा मौज़ू है, वो यहूद व नसारा की साज़िशों पर बात होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा उसमें जो वाज़ेह तौर पर यहूद नसारा की साज़िशों पर बात की गई, क्योंकि उस वक़्त जो यहूद नसारा कर रहे थे उस पर बात है कि बनी इसराइल की जो है वो नाफरमानियाँ बताई गईं, तौरात और इंजील के अंदर तहरीफ या इसके अंदर रद्द-ओ-बदल जो किया गया वो बताया गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो रवैया था वो बयान किया गया है सूरह अल-माइदा के अंदर। इसी तरह जो छठे पारे के अंदर जो आपको 5वां बड़ा मौज़ू मिलता है, वो खाने-पीने के अहकाम जो हैं, हलाल-हराम पर बात की गई है। जैसा कि पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया गया है, हराम और हलाल के असूल वाज़ेह कर दिए गए हैं सूरह अल-माइदा के अंदर। इसी तरह जो छठा मौज़ू है, वो है वली और दोस्त बनाने का असूल जो है। मुसलमानों को तंबीह की गई है कि यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ। वो आपस के अंदर तो दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए वो खैर का नहीं है। इसी तरह जो 7वां बड़ा मौज़ू अहद-ओ-पैमान की पासदारी पर होता है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो वादा करो, उसे पूरा करो। पूरा करने की सख्ती से ताकीद की गई है सूरह अल-माइदा के अंदर। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह इस पारे यानी छठे पारे के अंदर मुख्तलिफ अहकामात जो हैं वो सख्ती से दिए गए हैं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि खुलिकल इंसान ज़ईफ़, इंसान एक बड़ा कमज़ोर सी चीज़ है। फिर इसी तरह फरमाया कि ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। आज भी यही होता है कि ताकतवर जो है वो गरीब का माल खा जाता है, कमज़ोर का माल खा जाता है। तो अल्लाह ने सख्ती से मना किया कि ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने दरमियान जो है वो ये ना हो कि आप ताकतवर हैं तो आप कमजोर का माल खा जाएं, ऐसा ना करें। फिर फरमाया कि ला तख्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह का हुक्म है इस पारे के अंदर, छठे पारे के अंदर, कि देखें अपनी जानों को इस तरह कुर्बान ना करें, इस तरह कत्ल ना करें। फिर अल्लाह ने इताअत के बारे में भी फरमाया, और जो शिरक करते हैं जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत ईसाई जो कहते हैं, तो अल्लाह ने सख्ती से कहा कि वाअतिउल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, यानी आप अल्लाह की इताअत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, ये हुक्म दिया। तो इसी तरह से फिर अल्लाह के साथ ये भी जो लोग कहते थे कि ये वो जुल्म होता है, ये करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। ला युज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। फिर फरमाया कि ला तक़रबुस्सलाह, जब बंदा हराम चीजें कर ले, फलां फलां चीजें कुरान में वाज़ेह तौर पर इस बारे में बताया, तो फिर क्या करे, वो ला तक़रब, यानी हालांकि नमाज पढ़ने का तो हुक्म है, लेकिन फिर वहां पर जब हराम काम कर ले या इस तरह के काम कर ले, तो फिर ला तक़रबुस्सलाह, फिर वो नमाज की तरफ भी ना जाए। खलासा असल में छठे पारे का यूं कह लें कि इसके अंदर कामिल भरोसा, फिर अल्लाह की पर जो मुकम्मल यकीन और ईमान, अदल, नेकी के असूलों पर जो है अमल पैरा होने का जो है पैगाम दिया गया है। फिर कफ़ार और मुशरिकीन और मुनाफ़िकीन की चालों से जो है वो होशियार रहने को भी बताया गया है।
پھر اس کے اندر دین میں افراط اور تفریط، یعنی جو جس طرح عیسائی اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں کر لی، وہ اس پر بھی بات کی گئی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر یہ پارہ جو ہے بنیادی طور پر یوں کہہ لیں کہ اسلامی قوانین، معاشرتی اصول اور اہل کتاب کے رویوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ اس پارے کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ اس کا تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کی ترجمے اور تشریح کے ساتھ اگر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ایک بہتر انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے قرآن پاک کو مزید اچھے طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔